टंगमर्ग में पेश आए एक सड़क हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। फिरोजपुरा क्रॉसिंग पर 2 गाड़ियों के दरमियान टकराव हुई। इसके नतीजे में 5 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 सयाब भी शामिल है। अगरचे उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग इलाज के लिए पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें यहां से फौरी तौर पर श्रीनगर मुंतकिल किया। टंगमर्ग पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। वहीं मेंढर के इलाके धरगलून में मोटरसाइकिल और डिंपर के बीच टक्कर में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मेंढर के इलाके धरगलून में मोटरसाइकिल की डंपर से टक्कर के नतीजे में रहीबुल हसन और बशारत हुसैन जख्मी हो गए। दोनों को मेंढर के अस्पताल में दाखिल कराया गया और बाद में दोनों को मजीद इलाज के लिए जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। गुरसाई पुलिस स्टेशन में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अभी कोई आधा घंटा पहले हमारे पास न्यूज़ आई थी कि दारगलून साइड एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 पर्सन जो है इंजर्ड हुए। उनमें से एक को पीएचसी दारगलून में शिफ्ट किया था, उसको वहाँ से हमने राजौरी जीएमसी में रेफ़र किया क्योंकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। दूसरा यहाँ शिफ्ट किया था, इसको फर्स्ट एड दे के इसको भी हम जीएमसी राजौरी में भेज रहे हैं। उसका नाम था राहिबुल हसन खान और इसका नाम है बशारत खान। ये दोनों एक बाइक पे जा रहे थे और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया और इंजर्ड हो गए। इसको भी काफ़ी इंजरीज हैं, इसको फ्रैक्चर्स हैं और उसको हेड इंजरी और जा इंजरी थी। उसको 108 से हमने रेफ़र कर दिया। इसको भी अपने प्लान बना रहे हैं, इसको भी फर्स्ट एड दे के। पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि वो पुरुम्मीद है कि उनकी जमात भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में एक जोरदार आवाज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पीडीपी अमन और तरक्की की ख्वाह है। पीडीपी की तरफ से कुलगाम में एक रोड शो मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अमीन डार और दीगर ने इसमें शिरकत की। नेहरू, मोहम्मदपुरा, बहीबाग और दीगर इलाकों में रोड शोज के जरिए लोगों को महबूबा मुफ्ती के हक में वोट डालने की अपील की गई है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम एक बार फिर जमहूरियत में आजमाना चाहती है और अपने एतमाद लाना चाहती है। हम चाहते हैं सरकार कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे ये एतमाद ख़त्म हो। और एक बहुत बड़ा विंडो है सबके लिए कि वायलेंस के बिना, गन के बिना, स्टोन्स के बिना हम जमहूरी तरीकों में अपनी बात आवाज़ को रखें और पॉलिटिकली अपने सारे मसाइल के लिए लड़े, वोट से, इलेक्शन से, डेमोक्रेसी से, बलट से। तो हम कोशिश करते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का शुरू से ही नारा था महबूबा जी का कि ग्रेनेड से, गोली से ना बात बनेगी, गोली से। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोगों में उस स्लोगन की रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि सख्ती के साथ जो पिछले 5 सालों में यहाँ सख्ती हुई है, जो टफनेस हुई है लोगों के साथ और जो खामोशी का माहौल है, उसको तोड़ने के लिए लोगों को लगता है बैलेट ही एक हमारे पास। सीनियर बीजेपी लीडर एजाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ये काबिल मजम्मत बयान है क्योंकि बीजेपी ने हमेशा पहले कौम का नारा दिया है। बालाकोट स्ट्राइक हो या उड़ी हमला, उसके खिलाफ कार्रवाई या वादी में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने हालात मामूल पर लाए हैं और इसलिए मुफ्ती दूर दराज इलाकों में मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती जानती है कि उन्हें श्रीनगर और बारामूला हल्कों में मुस्तरद कर दिया गया और अनंतनाग में भी उनका यही हाल होगा। मुफ्ती का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी की कंडीशन है वो पीडीपी के लिए फेवरेबल है। पहलगाम में इससे पहले कोई मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ है। बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है कि वो पैट्रियाटिक है, लेकिन साथ ही वो उन लोगों का भी साथ दे रहे हैं जो ब्लडशेड में रिस्पॉन्सिबल है। सर देखिए, जो महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया ये बिल्कुल कंडेमेबल बयान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा हमेशा पूरे देश में दिया है, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर उड़ी में जो मुलविस अफराद हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो या आतंकवाद के ऊपर, अलगाववाद के ऊपर जो कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी ने, शायद महबूबा मुफ्ती को ये गवारा नहीं होता है। और दूसरा, आज अगर महबूबा मुफ्ती गांव जाती है, देहात जाती है, यहाँ डाउनटाउन में रहती है, वो इसीलिए जा पाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हालात ठीक किए। और जहाँ तक महबूबा मुफ्ती जी का बयान है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है
ये बिल्कुल उनको पता है कि भाई सेंट्रल कश्मीर से भी इनका कुछ नहीं निकलने वाला है और नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने भी रिजेक्ट किया, अब साउथ कश्मीर के भी लोग इसको रिजेक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे बयानात मुझे नहीं लगता कोई उतना माने रखती है। बट जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है ये बिल्कुल मैं ये मानता हूँ ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल बयान के रूप में हम लोग लेते हैं और लोग आज समझदार है, लोग समझ चुके हैं। आज ना यहाँ पथराव होता है ना कोई हड़ताल होता है और आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल एक नकेल कसी है यहाँ की सरकार ने। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय एलजी को जिन्होंने इतने कम समय में यहाँ इतने अच्छा हालात किए। आज वोटिंग परसेंट जो नेशनल एवरेज हमारी वोटिंग परसेंटेज जो कल नॉर्थ कश्मीर में वोटिंग हुई, बिहार में उससे कम वोटिंग हुई और यहाँ जम्मू कश्मीर में उससे ज़्यादा वोटिंग हुई। इससे अच्छे हालात कब हो सकते हैं। हवाला मनी के हवाले से उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कैसे पहुँचता है, कैसे मिलिटेंटों के पास वो पहुँचता है, उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। किस तरह देखें? बोलता हूँ अगर मैडम को इतनी सारी जानकारी है तो वो आए सिक्योरिटी एजेंसीज को बोले कहाँ से हवाला पैसा आता है। अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो दे, हमें पूरी उम्मीद है जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है वो किसी को नहीं बख्शने वाली है। यहाँ पे जो 70 साल में जिसने भी कोई कांड किया, यहाँ पे जो भी कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हुई, जो भी अपने देश को तोड़ने की बात करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं मानता हूं अगर महबूबा मुफ्ती जी ऐसा बोलती है हवाला पैसा उनको पता है किसके थ्रू आ रहा है, किन चैनल्स के थ्रू आ रहा है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज को बोले ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से हमने देखा श्रीनगर और बारामूला में हमने हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखा है, तो अनंतनाग में किस तरह क्या एक्सपेक्टेशन? अनंतनाग में भी हमें एक्सपेक्टेशन है 60-70% इस बार, क्योंकि दिन ब दिन अगर आप देखोगे श्रीनगर में 38%, फिर नॉर्थ कश्मीर में 55%। मैं मानता हूँ दिन ब दिन बढ़ रहा है और इंशाल्लाह जो हमारा साउथ कश्मीर है उसमें भी अच्छी वोटिंग। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी शिकंजा, 2 इनामी तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में स्मैक और चरस बरामद। बिलासपुर में धान केंद्र में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धान के भूसे में लगी थी आग, हवा के चलते फैलने की आशंका। खंडवा में कर्मचारी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से बरामद की नकदी और टैबलेट, चाकू की नोक पर लूटे थे हजारों रुपए। जांजगीर चांपा में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, 4 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे थे अवैध प्लॉट, नगर पालिका की टीम ने की कार्रवाई। कांकेर में शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद, धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश, परिवार के सदस्यों पर धर्मांतरण के आरोप। राजनांदगांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया मामला, जांच में जुटी पुलिस। इस साल कोल्ड स्टोर के लिए गए सेब की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से पुलवामा के फल उत्पादकों को आर्थिक नुकसान करना पड़ा सामना। किसानों ने कहा हर साल 30% तक सेब का किया जाता था भंडारण। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के माइग्रेंट सेल कारकुनों ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी ने इस सीट के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, लेकिन इसके डिस्प्लेस्ड यूनिट के कारकुनों जम्मू के माइग्रेंट इलाकों में घर घर मुहिम चला रहे हैं। अनंतनाग हल्के के कश्मीरी पंडित वोटरों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और वो भी बीजेपी की हिमायत याफ्ता अपनी पार्टी के उम्मीदवार को। ये कारकुन शदीद गर्मी में ये मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि वो माइग्रेंटों पर जोर दे रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में वोट दें, क्योंकि वो ये सियासी तौर पर बाइख्तियार तब ही बन सकते हैं जब वो जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे। छठे फेज में अब 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पे चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। अगर हम पिछले 2 फेजेस में जो श्रीनगर बड़गाम और बारामूला कुपवारा की सीट है उस पे भी जम के वोटिंग हुई और कश्मीरी पंडित, अगर हम उनकी बात करें जो कश्मीरी पंडित वोटर है, विस्थापित वोटर है, उन्होंने भी एक अच्छी तादाद में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज किया, डेमोक्रेटिक अपने राइट्स का इस्तेमाल किया। 25 तारीख की जो पोलिंग है अनंतनाग की, उसमें भी अच्छी खासी तादाद में कश्मीरी वोटर हैं और उनको रुझाने के लिए हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो हैं वो अब मैदान में हैं, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कश्मीरी पंडित लोकेलिटीज़ हैं, जगती टाउनशिप या माइग्रेंट या नॉन माइग्रेंट कैंप्स में दौरा कर रहे हैं। कश्मीरी विस्थापित समाज, कश्मीरी पंडित समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
अब हम अनंतनाग का जो 6th फेज है उसके लिए जो भी अनंतनाग के वोटर्स हैं, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज के, उनके घर घर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए, ये जो कश्मीरी विस्थापित समाज का वोट है ये थोड़ा डिफरेंट प्रक्रिया से होता है। हमने उसको ये समझाना है कि आपका जोन कौन सा है, आपने रजिस्टर कहां पे कराया है, आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, फिर वो लिस्ट में देख रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। अगर कोई बुजुर्ग है उनको ये भी बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट आएगा, आपको लेके जाएंगे। इसीलिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं, ताकि जो कश्मीरी पंडित समाज है जिसने आज इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अनंतनाग में भी आप देखेंगे एक बड़ी तादाद में ये समाज निकलेगा और वोट डालेगा अपनी मां जो हमारी मर्ज कशीर है उसके लिए वोट डाले। ये एक जोश, जज्बा और वलवला है जिसके लिए मैं इस वक्त चल रहा हूं। ठीक है, किसी भी तरह से मोदी जी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसी जोश और जज्बे से हम इस वक्त इस कड़क की धूप में चल रहे हैं। एक टिक्को अवतार किशन टिक्को, ये लोग आपके पास आए थे डोर टू डोर, आपके घर में भी आए थे। इन्होंने हमें कन्विंस किया कि क्या करना है, क्या आगे कैसे चलना है। उसी आदेश के आधार पर हम आगे चलेंगे, वोट डालेंगे। जो हमें आदेश मिला है। जरूरी क्यों है कश्मीरी पंडित के लिए वोट? ये बहुत जरूरी है फॉर देयर सेटलमेंट इन कश्मीर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कुछ हो सकता है कश्मीरी पंडितों की वापसी का, अगर कुछ हो सकता है वो सिर्फ मोदी जी के हाथों ही हो सकता है। और कोई अदर पार्टी जो है दे आर नॉट सीरियस अबाउट द कश्मीरी पंडित, बिकॉज जो हम देख रहे हैं पिछले 32-33 साल से क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं। वो हम पर परेशानी की हालत में है, उनको बहुत कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो इस वजह से हमें हुए हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मोदी गवर्नमेंट, ताकि जो कश्मीरी पंडितों का हो। अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि 25 तारीख को कितने कश्मीरी पंडित वोटर बाहर निकलते हैं, वोट डालते हैं और कितने लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा मजबूती देंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सीनियर नायब सदर अरविंद कुमार वाजपेयी ने बारामूला लोकसभा हल्के के लोगों को मुबारकबाद दी है जिन्होंने रिकॉर्ड तादाद में वोट डाले। जम्मू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद ताकतों को जवाब है। वाजपेयी ने दावा किया कि एनडीएस के 400 पार के नारे पूरे होंगे और उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ग्रुप अवाम के इस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। अरविंद वाजपेयी ने कश्मीरी माइग्रेंट्स की बाज़ाबातकारी पर भी जोर दिया। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव मतलब होता है लोकतंत्र का महापर्व, और लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वो जे.एंड कश्मीर ने किया है, और कश्मीर में भी बारामूला ने किया है, क्योंकि इतिहास में पहली बार 56% वहाँ के लोगों ने पोलिंग की है। ये लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उन पर तमाचा है जो अलगाववादी होते थे या जो आतंकवाद की बात करते थे, और 370 का हटाना मोदी जी का बिल्कुल सही साबित हुआ है, ये भी पूरी तरीके से तय हो गई। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो हम लोगों को फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा रखा था वो नारा 2 जून को पूरी तरीके से कामयाब होने जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही। कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सौरभ भगत ने लाल मंडी श्रीनगर में सब रीजनल साइंस सेंटर के क़याम के लिए बनाई गई जगह का दौरा किया। उन्होंने साइट पर आने वाले साइंस सेंटर के लिए हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। महकमे साइंस और टेक्नोलॉजी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नासिर शाह और महकमे के दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर सेक्रेटरी को महकमे R&B की जानिब से किए जा रहे कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें साइट की अराजी की तरक्की और म्यूजियम की इमारत की तामीर शामिल है। सौरभ भगत को S&T बैंड R&B कश्मीर के अफसरान ने श्रीनगर में आने वाले साइंस सेंटर के मंजूर शुदा साइट प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों, ड्राइंग और लेआउट के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने जमीन की तरक्की के सिलसिले में हासिल होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में साइंस और टेक्नोलॉजी और R&B के अफसरान की काविशों को भी सराहा। ये हमारा एक ऑनगोइंग पुराना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को इस साल कंप्लीट होना है। ये एक साइंस म्यूज़ियम है। एक नेशनल इदारा होता है NSCM, नेशनल सेंटर फॉर साइंस म्यूज़ियम, वो और गवर्नमेंट साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही है।
इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है बच्चों में साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना, और जितने भी साइंस से रिलेटेड जो इनोवेशंस है उसमें कुछ मॉडर्न गैलरीज यहाँ पे बनेंगी, जैसे एक जनरल साइंस गैलरी बनेगी, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई मशीन लर्निंग के ऊपर भी एक यहाँ गैलरी बनेगी, और एक कोई जो हमारे जेके गवर्नमेंट का जो थीम है, चाहे वो टूरिज़्म हो या कुछ आर्कियोलॉजी है या हॉर्टिकल्चर है, ऐसे किसी थीम पे यहाँ गैलरी बनाई जाएगी। तो ये काफ़ी बड़े कैंपस में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो अब ये प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ है। तो आज मैंने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब और हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल के नासिर साहब वगैरह, इनके साथ आज का दौरा किया। तो लगभग सितंबर अक्टूबर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उस दौरान यहाँ पे जो बाकी जो 24 कनाल रकबा है उसके अंदर एक अच्छा मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट गार्डन भी बनेगा, एक रिन्यूएबल एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी बनेगा, और एक जो इनोवेशन स्टार्टअप के ऊपर एक यहाँ पे एक हब भी बनाया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पर्टिकुलर इदारा है, दिस विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द यूनियन टेरेटरी। तो 2 साल पहले इसका प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था, और अब ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीशन पे है, और इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तो इसी तरह का जम्मू वगैरह बाकी रीजन्स में भी बनाने की गवर्नमेंट प्रयत्न करेगी। बस एक आखिरी सवाल होगा आपसे सर कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं, यू थिंक इवेंचुअली दे शुड अमालगम विद द सेंटर, और कई सारे बिकॉज एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करने के लिए यू विल हैव टू गेट बैक टू द रूट्स, गो टू द स्कूल्स, मीट द स्टूडेंट्स। जी हाँ। डेफिनेटली इसका पर्टिकुलर पर्पज़ ये है कि जो जितने भी हमारे साइंटिफिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन या साइंटिफिक आइडियाज़ पे कॉम्पिटिशन्स, इसमें बहुत सारे नेशनल लेवल इदारे हैं जो कि कुछ नया आइडिया कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, कुछ हम स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। तो वो जितने भी उसमें जो कंपटीशन होता है, चाहे डिविजनल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, अल्टीमेटली वो कल्मिनेट इस इंस्टीट्यूशन पे आके होगा। तो इसको एज अ नोडल हब बनाया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्पज़ के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जारी रही पार्टी से कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। छात्रों ने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इच्छुक छात्र स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा केंद्र जम्मू में रखने का कर रहे विरोध। कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन ने सरकार से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अपील की। इस संबंध में बडगाम में एक कार्यक्रम किया गया आयोजित। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी की न्यूज 18 से खास बातचीत। डॉक्टर अरविंद करवानी ने अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुविधाओं के साथ तैयारी की दी जानकारी। किश्तवाड़ के तहसील बंजुआत कथार इलाके में कई शिक्षक अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, जिसे लेकर डिप्टी कमिश्नर ने एक बड़ा एक्शन लिया। एक शिक्षक को पद से किया गया निलंबित। राजौरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीएम के आदेश पर कुख्यात ड्रग तस्कर शकूर अहमद निवासी धनेधर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। त्राल के आरीपल तहसील में भेड़ बकरियों में पुरस्रार बीमारी एफडीएम नमूदार होने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है, और इस बीमारी ने दर्जनों भेड़ बकरियों को अपनी लपेट में ले लिया है। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा इस हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहा है। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके में आबादी का बड़ा हिस्सा भेड़ पालन सनत से वाबस्ता है, लेकिन शीप हस्बेंड्री के मुतल्लिका मुलाजमीन आगाह करने के बावजूद इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं आए। तीरन बेमार पतिम 15 दह गई तीरन बेमार बिल्कुल कह शीप हस्बेंड्री कहीं नफर तन इंजेक्शन करे वन इंजेक्शन करान पान अस पता कह तम ग नारन तम तीर बेकार बिल्कुल तम जंग पे ठीक कह गो दोन तीरन गो अस करे पान इंजेक्शन कोशिश कर डिपार्टमेंट आवुई तम गई तम नारन इंजेक्शन तम गई बेकार 50% लुक वनकस पन्निस गांवस में डारगना गुंडस में तीर बिल्कुल शेंगित कह ना और बे दपान अस सप्लाई कह डिपार्टमेंट त्राल दवा ना दवा मौजूद वनकस शंस तो मगर वन परेशानी यह कि कर कुस तीर रचान तीर नसा बेमार गसन डॉक्टर नश तम दपान स्टाफ कम वैक्सीन करने तोकन कह वन दवा दपान यह दवाई गवर्नमेंट सैसा शुक्र गुजार गरीबन दिखे तीर लोनस पे पान रचान लोनस पे चोर वुर दोय वुर नग वापस वाल नख ब्रोट मूद क्या वालो नख क्या पको ब्रोट गवर्नमेंट बड़ शुक्र गुजार कि गई गरीब सठा पड़ा गई सठा पड़ा वैक्सीन करने खतर खसान तोकन नजर दिन खतर तोकन खसान कह 50% इलाके त्राल तीर रचान ज्यादा गरीब तबका तीर रचान मजूर मशक्कत करान आज गए वो दो तीर पे कहीं तोड़ खसान इवन दफ्तर पर दपान दवा स्टाफ मौजूद गवर्नमेंट शुक्र गुजार अगर गोरगाई जी गवर्नर साहब या मोदी सरकार गरीब तबकन को कदम तुल तो रोजो
महकमे दही तरक्यात के कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि दही इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अवामी ताउन के बगैर नामुमकिन है। वो जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम के हमरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद न्यूज 18 JKLH की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से दही इलाकों में सफाई के हवाले से बुनियादी ढांचे को तामीर किया जाएगा, मगर इस मिशन को कामयाब बनाने में लोगों का अहम रोल है। अवाम को सैनिटाइजेशन कमेटियां तश्कील देकर इसको कामयाब बनाना है। लोगों ने कमिश्नर सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। प्लास्टिक का जो यूज है मार्केट में बहुत ज्यादा है। प्लास्टिक वेस्ट यूनिट कब तक फंक्शनल हो जाएंगे, ये हम सब के लिए कलेक्टिव सवाल है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट या इंतजामिया के लिए। ये सिविल सोसाइटी के लिए, हर एक गांव के लिए, हर फैमिली और इंडिविजुअल के लिए एक सवाल है कि कब फंक्शनल हो जाएंगे। जहां एक तरफ गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, वहां साथ साथ इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कम्युनिटी को भी ऑन करना है, जिसके लिए नई पॉलिसी भी बनी है। तो मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो भी चाहिए वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, जो भी जिला इंतजामिया की जरूरियात होंगी यहाँ पे। लेकिन हमारा यहाँ पे जैसे आने का आज पर्पज था देखने के लिए कि यहाँ की अवाम ने, यहाँ की सैनिटेशन कमेटी ने किस किस्म का काम किया है। तो आपका सवाल जो है उसका जवाब ये हो सकता है कि जब काकपुरा में जैसे विलेज सैनिटेशन कमेटी ने काम किया है, जब पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे विलेज सैनिटेशन कमेटी काम करना शुरू करेंगे तो सभी यूनिट फंक्शनल हो जाएंगे। यूनिट बनाने से या मशीनरी ला के रखने से या बिजली पानी लगाने से नहीं बनते हैं। यूनिट बनते हैं जब वहाँ की कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो। और मुझे यही है बहुत फायदा हमको, एक तो हम साफ हो गए, पाक हो गए, हमारा पानी साफ हो गया, हमारा ये क्लाइमेट साफ हो गया, और दूसरा हमारे गाँव को बहुत फायदे आ रहे हैं, जैसा कि हमको सोलर पावर इंशाल्लाह ताला मिलने वाला है। और वो उस वजह है कि हमने पहले इसको कार्बन फ्री जो है विलेज जो है बनाया। आज महागणेश चतुर्थी है। ये भगवान गणेश का जन्मदिन है और इस मौके पर जम्मू में कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक महायज्ञ का एहतमाम किया गया। इसका एहतमाम गांव फतेहपुरा प्रबंधक कमेटी ने किया था और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। अकीदतमंद भजनों में मसरूफ नजर आए और सबके लिए अमन खुशहाली की दुआ की। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि यह त्यौहार कश्मीरी पंडित बरादरी के नौजवान नस्ल को अपने फराइज से आगाह करने के मकसद से मनाया जाता है। ये एक्चुअली हमारे शुरू से ही, जब से हमारे वहाँ रहते थे तब से ये होता था। ये जो हमारी मंदिर जो था उसमें गणेश जी की स्थापना थी, प्रतिमा थी, तो हम गणेश को ही वहाँ ज्यादा पूजते थे। इसलिए हम हर साल गणेश चतुर्दशी को 13 जो त्रयोदशी होती है वहाँ शुरू करते थे और चतुर्दशी को समाप्त करते थे। ये पांच साकार का यज्ञ होता है, पूरा पांचों मतलब पंच यज्ञ बोलते हैं इसको। तो ये हम हर साल करते थे वहाँ। फिर बीच में ब्रेक आ गई क्योंकि यहाँ से ये जो माइग्रेशन की वजह से फिर हमने 2014 से फिर यहाँ स्टार्ट किया और तब से